बांग्लादेश में 7 जनवरी 2024 को आम चुनाव होने जा रहे हैं, जिनमें देश की संसद के लिए 300 सांसदों का चयन किया जाएगा। ये चुनाव उस समय हो रहे हैं जब बांग्लादेश की राजनीति में गहरा टकराव सामने आ रहा है और विपक्षी दलों ने चुनावों की निष्पक्षता और नियमों का पालन करने के लिए आवाज उठाई है। इस रिपोर्ट में हम बांग्लादेश के चुनावी प्रक्रिया, राजनीतिक दलों, मुद्दों और चुनौतियों का एक विश्लेषणात्मक अवलोकन करेंगे और चुनावों के परिणामों और प्रभावों के बारे में अनुमान लगाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश और दुनिया की राजनीति से जुड़ा हमारा खास कार्यक्रम आपका फैसला आपकी आवाज, दीपाली के साथ। बांग्लादेश के आम चुनावों का इतिहास बहुत ही उतार चढ़ाव भरा रहा है। देश की स्वतंत्रता के बाद से बांग्लादेश में 11 बार आम चुनाव हो चुके हैं, जिनमें से कुछ निष्पक्ष, खुले और शांतिपूर्ण रहे, जबकि कुछ अशांति, हिंसा, धांधली और विवादों से भरे रहे। बांग्लादेश की राजनीति में 2 प्रमुख दल हैं, आवामी लीग यानी AL और बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी यानी BNP, जो अपने साथी दलों के साथ ग्रैंड अलायंस और 20 दलीय अलायंस के रूप में चुनाव लड़ते हैं। इन दोनों दलों के बीच तीव्र विरोध और टकराव का इतिहास रहा है, जिसने देश की राजनीति और सामाजिक स्थिरता को खतरे में डाला है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में चुनावी प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू गैर पक्षपाती देखरेखी सरकार यानी CTG नामक एक प्रणाली है, जिसे 1996 में शुरू किया गया था और जिसके तहत चुनावों के दौरान सत्ता को एक अस्थायी और निष्पक्ष सरकार को सौंपा जाता था। इस प्रणाली के तहत 4 चुनाव 1996, 2001, 2008 और 2014 में हुए, जिनमें से 3 1996, 2001 और 2008 को आम तौर पर निष्पक्ष और व्यापक रूप से जन भागीदारी वाला चुनाव माना जाता है। हालांकि 2006 से 2008 के दौरान एक दीर्घकालिक CTG ने देश पर आपातकाल लगाया और अनेक राजनीतिक नेताओं को गिरफ्तार किया, जिसने इस प्रणाली को विवादित बना दिया। गौरतलब है कि 2011 में AL यानी आवामी लीग सरकार ने संविधान में एक संशोधन पारित किया, जिसने CTG प्रणाली को समाप्त कर दिया और चुनावों के दौरान सत्ता को वर्तमान सरकार के हाथ में रखने का फैसला किया। इस संशोधन के बाद बांग्लादेश ने 2 चुनाव 2014 और 2018 में हुए। 2014 और 2018 के चुनावों में BNP और उसके साथी दलों ने CTG प्रणाली की मांग करते हुए चुनावों का बहिष्कार कर दिया, जिससे आवामी लीग को लगभग अविरोधित जीत मिली। इन चुनावों को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने अधिकांशतः अवैध और अप्रत्यक्ष माना और बांग्लादेश में लोकतंत्र की स्थिति को गंभीर रूप से खतरे में माना। इन चुनावों में चुनाव आयोग, न्यायिक प्रणाली, पुलिस, मीडिया और सामाजिक संगठनों पर आवामी लीग सरकार का दबाव बढ़ा और विपक्षी नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों के ऊपर हिंसा, गिरफ्तारी और उत्पीड़न की वृद्धि हुई। इन चुनावों के दौरान मतदाताओं को भी धोखा दिया गया, जब उन्हें अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने से रोका गया या उनके मतों को बदल दिया गया। इस तरह बांग्लादेश के आम चुनावों की तैयारी जोरों पर है, लेकिन इसके साथ ही कई सवाल भी उठ रहे हैं, जैसे बांग्लादेश की राजनीतिक दलों का इन चुनाव में क्या रुख होगा, जनता के किन मुद्दों को उन्होंने अपना चुनावी एजेंडा शामिल किया है और सबसे महत्वपूर्ण, इन चुनावों में किसकी जीत की संभावना सबसे ज्यादा है। ये सवाल हम सबके मन में हैं, इसीलिए हम आपको अगले कार्यक्रम में मिलेंगे, जहां हम इन तमाम सवालों का उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।